प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। हमारा जो आज का सेशन है ये स्वाध्याय के ऊपर है, जो हम श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवत गीता के प्लेटफॉर्म पर भी है। और पत्री सर के द्वारा लिखी गई ये बुक, तो पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इसमें चंद श्लोक हैं जो पिरामिड मास्टर्स के लिए सर ने चुने हैं, जो हमें मदद करते हैं। सो आज जाने से पहले, अपने स्वाध्याय करने से पहले, हम सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरुओं से और सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें और हमारी चेतना का विस्तार करें अपनी चेतना के साथ जोड़कर। सो सभी मास्टर्स और ध्यानियों को जो आज यहाँ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सबके साथ यहाँ जुड़े हैं, आए हैं। और डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज जो स्वाध्याय है मास्टर, जो लोग नए जुड़े हैं, आप सब कृपया ध्यान दीजिएगा। ये हम हफ्ते दर हफ्ते कुछ ना कुछ नया स्वाध्याय होता है और बीच बीच में हम मास्टर सेशंस करते रहते हैं। सो आज जो स्वाध्याय है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आज जो स्वाध्याय है वो विनोद जी की, एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्लस में। सो आज जो स्वाध्याय है वो विनोद मलिक जी के द्वारा किया जा रहा है। नवीन जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो विनोद जी का इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यस, गो अहेड। आज हमारे साथ विनोद मलिक जी जुड़ी हैं। विनोद मलिक जी उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने 1977 में बिजनौर के डिग्री कॉलेज से बीए किया। इनकी शादी एक और आर्मी अफसर से हुई है और ये ध्यान से जुड़ी हुई थी पहले, लेकिन बाद में कुछ दिनों का गैप आ गया और फिर दोबारा से ये ध्यान से जुड़ी। इन्होंने अपने 41 दिन के ध्यान में के अनुभव में बहुत ज्यादा अनुभव किया और अब ये लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ रोज ध्यान करती हैं। और मैं आज पत्री सर की भगवत गीता का जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें श्लोक नंबर 10 और 12 अध्याय 8 से ये स्वाध्याय करवाएंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल द बेस्ट मैम। ऑल द वेरी बेस्ट विनोद जी। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मधु जी, थैंक यू नवीन जी और सभी को प्रणाम मेरा। और देखिए मैं करती हूँ 8 चैप्टर 8 का 10वां श्लोक है ये पहले जो मैं पढ़ रही हूँ। सभी को प्रणाम करते हुए शुरू करती हूँ। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्ये प्रणाम वश्ये सम्यक तयम परम पुरुषमु पौति दिव्यम। शब्द अर्थ है उस प्रकार का भक्ति युक्त मनुष्य प्रयाण काले यानी कि अंत समय में। विनोद जी, आपका चेहरा पूरी तरह नहीं दिख रहा है, आधा दिख रहा है आपका चेहरा, तो आप थोड़ा सा कैमरा नीचे करें। हाँ, अपने चेहरे पे करें। ठीक है जी जी, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो उस प्रकार का भक्ति युक्त, यहाँ मैं पागल हो जाऊंगी। अनम्यूट करें प्लीज विनोद जी, अनम्यूट करें।
उस प्रकार का भक्ति युक्त मनुष्य प्राण काले अंत समय में योग बल के द्वारा भूर्वो मध्य भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को सम्यक अच्छी तरह से आवेश्य रोक कर चय और अचलेन निश्चल अचल होकर मन से तम उस दिव्य परम पुरुषम एवं परम पुरुष को ही उपैति प्राप्त करता है। भावार्थ है इसका, अंत काल में जो निश्चय मन से योग बल से भ्रकुटी के मध्य, यानी हम जिसको थर्ड आई बोलते हैं, मैं दिखाई दे रही हूँ? बिल्कुल दिखाई दे रही है, कंटिन्यू करिए। आवाज ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, श्लोक के बीच में ब्रेक मत करिए। हाँ, अंत काल में निश्चय मन से योग बल से भ्रकुटी के मध्य यानी प्राण वायु को स्थापित कर, यानी हमारा जैसे आईब्रो के बीच में जो स्थान होता है भ्रकुटी के मध्य, उसको कहते हैं जो थर्ड आई बोला जाता है, ज्ञान चक्षु भी बोलते हैं इसको, जो यहाँ लगा करके परमात्मा के को तत्व की ही प्राप्त होता है अगर हम उस समय प्राण को छोड़ते हैं। जब हमारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, होता है तो इंद्रियों का राजा है मन इंद्रियों का राजा है। इंद्रिया ब्रह्म विषय को ग्रहण करके मन तक पहुंचाते हैं। उन विषय लालसाओं में फंसकर मन तड़पता रहता है। सुख आसन में बैठकर आंखें बंद करके श्वास पर दृष्टि केंद्रित करने से इंद्रिय बंद होकर, यानी कि जैसे हम करते ही हैं रोज, मन अंतर्मुख होकर आत्मा में स्थिर रहता है। अपनी इंद्रियों को हम जब बंद करते हैं, मन अंतर्मुख होकर आत्मा तभी स्थिर रहती है जब हम अपने अंतर्मुख होकर ध्यान करते हैं। इस तरह निरंतर ध्यान साधना करने वाला अवसान काल अर्थात शरीर त्याग करने का समय आने पर भी अचलित मन से योग बल से प्राण को भूमध्य में या सहस्त्रार में स्थापित करके आत्म ध्यान करते हुए देह को छोड़कर सर्वोच्च परमात्मा की प्राप्ति करता है। गीता का 8 चैप्टर 12। सर्वधारणी सम्यक मनो हृदय निरुद्य च भूमध्य ध्यात्म मन प्राणम स्थितो योग धारणम। शब्दार्थ, सर्व धारणी सर्व इंद्रियों को समय निग्रह कर चय, उसी प्रकार मन को हृदय में निरुद्ध स्थिर करके प्राणों को मध्य सहस्त्रार में अध्याय स्थापित करके आत्मा का योग धारणाम ध्यान में अस्थित निमग्न होकर, यह जो भावार्थ है, इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर मन को हृदय में स्थापित कर प्राणों को सहस्त्रार में स्थित कर एकाग्र चित्त से आत्म ध्यान करता हुआ जो ध्यान में निमग्न होता है। विवरण मतलब जो अपनी इंद्रियों को बंद करके मन को हृदय में स्थापित करके और प्राणों को सहस्त्रार में ले जाकर या यहाँ आंखों के बीच में मध्य भाग में ले जाते हुए निमग्न रहता है, उसी का कल्याण मतलब निश्चित होता है। इसका मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, इंद्रिय मन को ब्रह्म विषयों की लालसा के विषय की विक्षेप की तरफ प्रेरित करके मन को भी अपने साथ बाहर ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। कमरे की खिड़कियां खुली रखने से
दीप बुझ जाता है। इंद्रियों को न बंद करने से मन स्वाधीन में नहीं आता है। स्वाधीन में नहीं आता। अगर हम कमरे की खिड़कियां बंद कर लें तो दीप बुझ जाता है, खुली रखे तो। बंद कर लें तो नहीं बुझेगा, हवा नहीं लगेगी। इसीलिए इंद्रियों को बंद करने से मन स्वाधीन में नहीं आता है। इंद्रियों को बंद करने से उनका नेतृत्व करने वाला मन भी मन के जन्म स्थान हृदय में लीन हो जाता है। हृदय में लीन हो जाता है। प्राण का मतलब है श्वास। श्वास का एकाग्र चित्त से निरीक्षण करते रहने से वह अपने आप भूमध्य में स्थित हो जाती है। इंद्रिय मन में लय होकर मन अंतर्मुख होने पर चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। यानी चित्तवृत्ति ठीक हो जाती है, हम अंतर्मुख होकर ध्यान करते हैं तो। मन का मनोलय साध्य होने पर सोच रहित स्थिति पर पहुंचते हैं। इस तरह की स्थिति में ऊर्जा सहस्त्रार में ब्रह्मरंध्र के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे मन अंतर्मुख करके मन को आत्मा में स्थापित करके ध्यान में रहना ही योग धारणा कहलाता है। इति श्री भगवत गीता का 8वें चैप्टर का 12वां श्लोक संपूर्ण। थैंक यू सो और मच। मधु जी बताएंगे। थैंक यू सो मच विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आज हमने स्वाध्याय लिया है वो स्वाध्याय है श्लोक नंबर 8, सॉरी अध्याय 8 और श्लोक नंबर 10 और अध्याय 8 और श्लोक नंबर 12। तो ये दोनों श्लोकों में सबसे पहले क्या कहा गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति अपने प्राणों को अगर भ्रूमध्य यानी कि अपने दोनों भवों के बीच में लाकर स्थापित कर लेता है, तो इस तरह से योग करने से हम जब पूरा ध्यान की साधना करते हैं हर दिन, तो जब हमारा मरण का समय आता है, अगर हम अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित कर ले भ्रूमध्य में अपने दिव्य दृष्टि के पास, तो हम तुरंत विष्णु लोक में जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने प्राण निकलने की, तो प्राण जो है वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं। कई बार हमारे नीचे मूलाधार से निकलते हैं, कई लोगों के स्वादिष्ठान के पास से, कई लोग के हृदय से, कई लोग के आपके ब्रह्मरंध्र से। तो वही बात कही गई है कि तरह तरह से होता है। और आप कहाँ से आपके प्राण निकले, कई बार क्या होता है कि जब मरने के समय मैं तो अभी इस जन्म में मैं जीवित हूँ, लेकिन जन्म जन्मांतर से हम कहीं ना कहीं मरे होंगे, तब जाके हमने नए नए शरीर धारण किए हैं। तो हम जो मरने का समय है वो भूल जाते हैं, हमें दिखता नहीं है, राइट। हमें याद भी नहीं कि हम पिछले जन्म में कब मरे, कैसे मरे, किस रूप में मरे। लेकिन जब हम जाते हैं तो पास्ट लाइफ और हिप्नोथेरेपी के रूप से, या हम LPR करते हैं, राइट, सॉरी PLR करते हैं, तो होता क्या है कि हम सब जान पाते हैं कि हम किस रूप में गए, कैसे गए, कहाँ से हमारे प्राण निकले। लेकिन जैसे जैसे हम अपने इन सब चीजों पर ध्यान देते तो हमें समझ में आता है कि जब हम हमारे प्राण यहाँ पे आ जाएं इस जगह पर, तब हम भगवान में केंद्रित होकर, मुक्त होकर हम आगे निकल पाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। तो मास्टर्स, एक तो ये बात है। दूसरी चीज, अपने इंद्रियों को भी यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल आया था जो विनोद जी ने भी कहा कि अगर खिड़की खुली रहती है और दीपक जल रहा है घर में और हवा आ रही है, तो वो दीपक के बुझने के चांसेस है या बुझ भी जाती है। लेकिन इस जगह अगर हम अपने इंद्रियों को, या अपने शरीर और मन की बात कही गई है कि अपने मन को साधने से, अपने इंद्रियों को साधने से हमारे अंदर जो ये लौ जल रही है ये जागृत ही रहेगी। जो आत्म ज्योति है वो जागृत रहेगी। हमारे मन में जो भी डिजायर्स, या जैसे बोलते हैं ना इच्छाएं, भावनाएं, ये सब इतना हमें उद्दोलित नहीं करेंगी। और हमें बहुत परेशानी होती है जब हमारे अंदर ये इच्छा, भावनाएं जाग जाती है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन हमारी अति इंद्रिय शक्तियां हमें बहुत कुछ समझाती हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमारे 5 सेंसेस हैं,
हमारा मुंह जो खाना खाता है, बोलता है ना, टेस्ट लेता है, वो भी एक इंद्रिय है। नाक से स्मेल लेना, खुशबू लेना, बदबू सहन करना, और अपने आंखों से अच्छी बुरी हर तरह की चीजें देखना। आपने क्या देखा, आपके कानों ने क्या सुना, आपके गले ने क्या बोला, आपने क्या टच किया, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने सेंसेस से जोड़ती हैं। और जब हम इन सेंसेस पर भी काबू पा लेते हैं, अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो हम सही रूप से हम मुक्त हो पाते हैं। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि जो मन है वो इंद्रियों का राजा है, और इंद्रिय जो है बाह्य विषयों को ग्रहण करके मन तक पहुंचाते हैं। और जब हम अपने मन को साध लेते हैं, तो इंद्रिय जो है मन को बाह्य विषयों की लालसा के विक्षेपों को प्रेरित करके मन को भी अपने साथ बाहर ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए हम अपने इंद्रियों को जितना साधेंगे, और उनको जितना हम उनसे आ, हम अब परेशान ना हो, कि कई बार होता है लालच आ जाता है, लस्ट आ जाती है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, कि गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ाहट हो गई, ये सब भी हमारी ही गलतियां हैं, और हमें ही धीरे धीरे दूर करनी है। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आप गुस्सा नहीं कर सकते, या आपको गुस्सा नहीं आ सकता है गुस्सा। लेकिन जैसे जैसे हम और योग साधना में और आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मुझे भी आता है, और मैं अभी भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ। कई लोगों को आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मेरे को इस सोच से गुस्सा आता है कि हाँ, कई लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, उनको ये भी नहीं दिखता कि दूसरे ने क्या किया है। तो हाल फिलहाल में ऐसी बात हुई है, लेकिन चलिए मैं बाद में उसको शेयर करूंगी। मगर हमारे साथ ये जो भी ऐसी चीजें होती हैं, तो बेसिकली हमारे कमरे की कोई खिड़की खुली है जिससे दिए के बुझने के चांसेस है। और इसीलिए अपने आप को योग साधना के साथ एक करना, और अपने मन को आत्मा में स्थापित करना, ध्यान में रहना ही योग धारणा है। तो धीरे धीरे हमको योग की स्थिति में रहना है। और जब हम अपने मन को एकाग्र करना शुरू करते हैं, जब हम सांस लेना शुरू करते हैं, तो नासिका से जो सांसें अंदर जाती हैं, हमारे ब्रेन में अगर हम स्थापित करें, हमारा ध्यान और गहरा लगने लगता है। हम पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं, और धीरे धीरे शरीर से भी जो मोह है वो छोड़ देते हैं। और जब हम ये मोह छोड़ देते हैं, तो किसका भला हो रहा है? मेरा ही भला हो रहा है, या आपका ही भला हो रहा है, राइट? हम अगर अपने साधना में बैठ रहे हैं, ध्यान में बैठ रहे हैं, तो किसका भला हो रहा है? जो बैठ रहा है ध्यान साधना में, उसका भला हो रहा है। और जो इस ग्रुप के साथ बैठेगा, या जिस भी ग्रुप के साथ जहाँ पे ध्यान होता है, योग साधना होती है, जो जिस ग्रुप के साथ बैठता है, जैसी आपकी संगत रहेगी वैसा आप बिहेव करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं या नवीन जी आज का ध्यान कराएंगे, मगर उससे पहले मैं कुछ चंद चीजें जो मैंने कल नोट की, मैं आप सबको बताती हूँ, और थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े हुए सभी नए मेंबर्स को बहुत बहुत आपका स्वागत है मास्टर। कल बहुत बिजी रहा, क्योंकि कंटिन्यूअसली बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे, तो मैं लिख भी नहीं पाई, मगर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं जो बातें बताना चाह रही थी कल, कि हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय किया है। थोड़ा सा मैंने शायद उसमें गलत डेट्स बोल दी। मार्च से हमने मई तक नहीं, सॉरी, मई से हमने मार्च तक किया है, ऐसे ही कुछ था, राइट? सो जो भी है आप लोग देखिएगा, 10 महीने का स्वाध्याय है पूरा। टाइम लगता है स्वाध्याय करने में, इतना आसान नहीं होता। दूसरी चीज, मास्टर्स जिनको वो प्लेलिस्ट चाहिए ग्रुप में है, मैं भेज दूंगी। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज जरूर हैंड रेस करें लेने के लिए। तो हम वैसे भी ग्रुप में डाल देंगे प्लेलिस्ट, अगर आप नवीन जी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तीसरी चीज बात यह है मास्टर्स, की जब मैं कल बात कर रही थी, जो हमारे साथ यहाँ पुराने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि मैं एक होस्ट ही नहीं, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल मेंटर भी, एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ, और इस ग्रुप की फाउंडर भी हूँ, और यूट्यूब चैनल जो है वो भी उसकी फाउंडर हूँ। और मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मैं अभी पिछले 3 सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे द्वारा, या हम सबके द्वारा, जो भी मास्टर्स नए जुड़ रहे हैं उनको ध्यान मिले, और हम उनको ध्यान सिखा सके, उनको जागृत कर सके। तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप सबको मास्टर्स, क्योंकि कल कई लोगों ने प्रश्न लिखे, और मुझे अलग से भी लिखा कि मैम आप सर को बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। क्या आप सबको ऐसा लगा कि मैंने सर को बोलने का मौका नहीं दिया है? मैं खैर किसी को क्लैरिफाई नहीं करना चाह रही हूँ, मगर मैं आपको सब बताना चाह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मेरे को कोई क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन मैं थोड़ा ये जानना चाह रही थी मास्टर्स कि कई लोगों ने मुझे बोला आपको ये पता है कि नहीं पता है कि वो ग्रैंड मास्टर है, और आपको ये समझ है कि नहीं है। तो शायद मेरे चेहरे से मैं यंग दिखती हूँ। थैंक यू सो मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी कि इसको मैं कॉम्प्लीमेंट की जैसे लेती हूँ। और दूसरा ये कि यंग होने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गधा है या उस इंसान को कुछ पता नहीं है। और फिर सोल विजडम भी एक बात होती है जो कि हम जन्मों जन्मांतर से, आप सब भी एक आत्मा के स्वरूप में, आपने पता नहीं कितने शरीर बदले होंगे। मैं एक ओल्ड सोल हूँ, मैं एक एम्पैथ भी हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर, एक ओरेकल कार्ड रीडर भी हूँ, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ, और बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज की मालिक धनी भी हूँ जो मेरे को मेरे मास्टर्स ने दी है, मेरे गाइड्स गार्डन एंजल्स से। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स की कृपा मुझ पर है। और भी मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ अपने बारे में, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती। इतना काफी है आप सबके लिए। लेकिन कई लोग इस चीज को जज करते हैं, और कल उन्होंने रात को भी मुझे मैसेजेस करे और बोला कि अगर आप उनको बोलने का मौका देती तो उनको बोल पाते। तो मैं समझ गई कि इनको किसी ने उकसाया है और उकसा कर वो मुझ तक ये मैसेज भेज रहे हैं। नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इस ग्रुप में हैं, आप इस ग्रुप में आए हैं, जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ कि आप सब आए, जुड़े। और प्रवीण मास्टर का, कि प्रवीण मास्टर जी ने हम सबको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई, एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, क्योंकि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। और इतना सा भी उन्होंने, उनमें जरा सा भी कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया हर चीज के लिए, क्योंकि उनसे मेरी पहली बात हुई थी। ये सब मुझे क्लैरिफाई नहीं करना, लेकिन पीछे की बात किसी को पता ही नहीं है। और किसी ने, कई बार क्या होता है एज अ होस्ट हमको पूछना पड़ता है क्वेश्चंस। आप सबको कई बार पूछा गया, बोला गया कि आप लोग क्वेश्चंस डालिए, लेकिन जिन लोगों ने मुझे ये सब बोला उनके खुद के क्वेश्चन नहीं थे। और कोई पूछ रहा है क्वेश्चंस, बता रहा है, अगर हम ड्रीम के ऊपर बात नहीं करते तो क्वेश्चन आते ही नहीं। आप समझिए इस चीज को। लेकिन कई लोगों ने क्वेश्चन करा ही नहीं, और उसके बाद आप मुझे कंप्लेन कर रहे हैं। सो डोंट कंप्लेन, डोंट जज। पितामह ने, और मतलब हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जिनका हम फॉलो करते हैं आनापान सती के साथ, और जो उन्होंने सिखाया है वो मैं सबको सिखाती हूँ। तो कृपया करके, कई लोग ऐसे हैं, उसको बुरा मत मानिए, लेकिन हमारे ग्रुप में और पीएसएसएम में हो या पीएमसी में हो, 41 डे की प्लेलिस्ट है, वो 41 डे आप लोग जरूर करिए। आप लोग जानिए कि आपको कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, कि आप क्यों जज कर रहे हैं, क्या जज करना जरूरी है, या बिना जज के रह सकते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि केवल वो ग्रैंड मास्टर है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रवीण सर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। आपको पता है सत्य का काम करने के लिए, अवेकन करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना आपको लोगों की कटु वाक्य सुनने पड़ते हैं, और आपको कई लोग जज करते हैं, उनको भी जज किया गया होगा, मुझे भी कर रहे हैं, लेकिन और भी कई लोग होंगे जिनको कर रहे होंगे। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज डाला, कि प्लीज कृपया करके जज ना करें, क्योंकि अगर आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं तो बाकी की 4 उंगलियां तो आपके ऊपर भी जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी कि दूसरों को जज करने से पहले पहले पूरी पिक्चर देख ले, कि पिक्चर में था क्या, है क्या। और क्या आप किसी के उकसाने पर, किसी ने कुछ बोला और आपने आधी सुनी सुनाई बातें सुनी और आपने बोल दिया, या आप किसी के बोलने से आप उकस गए और आपने दूसरों को भी कोशिश की। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, एज अ मास्टर बोल रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मास्टर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव द राइट टू स्पीक। मगर राइट टू स्पीक में ये नहीं होता है कि आप दूसरों पर आप कीचड़ उछाले या किसी को कुछ बोले। वो मुझे इस तरह से बोल रही थी जिस तरह से कि वो मुझे प्यार से बोलते हुए थप्पड़ लगा रही है। आप समझ रहे हैं? और मैंने यही बोला उनको, तो उनको इस बात का बुरा लग गया, अरे आप तो गुस्सा हो गए, आप तो नाराज हो गई। देखिए मास्टर्स, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक लेडी भी हूँ, मैं यहाँ काम भी करती हूँ, लेकिन कई लोग जब मुझे जज करते तो मुझे आज भी ये चीज समझ में आती है कि एक औरत को काम करने के लिए, मैं इसमें अपने यहाँ पे मैं अपने जेंडर को लेकर नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग जज करते हैं। और एक औरत को आगे बढ़ने के लिए, एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं मेहनत कर रही हूँ, केवल मैं आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जेंडर की बात ही नहीं आती, जेंडर बायसनेस की भी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बात है राइट टू स्पीक। और राइट टू स्पीक के साथ साथ हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं। मेरी पोजीशन उस समय एक होस्ट की थी, एक होस्ट के रूप में
मैं सर से क्वेश्चन कर रही थी सो दैट सबको वो क्वेश्चन के आंसर्स मिले। अगर ऐसा था तो उसमें से कई लोगों को खुद ही हाथ उठाना चाहिए था और खुद हाथ उठाकर बोलना चाहिए था, क्वेश्चन करना चाहिए था। तब तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, उल्टा सिर्फ थैंक यू ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन भी डालिए। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि उनको बोलने का मौका देना चाहिए तो क्वेश्चन डालते तो वो और बोलते और क्वेश्चंस मिलते हैं उनको। तो कंप्लेन करने की बजाय उसको आप यहाँ से पकड़ने के बजाय आप यहाँ से पकड़ रहे हैं, या ऐसे बोलेंगे कि आप यहाँ से पकड़ने के बजाय आप यहाँ से पकड़ रहे हैं, जो भी आप जैसा भी लेना चाहें, जो ऐसा कर रहे थे। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि बिफोर हम किसी के ऊपर कीचड़ उछाले, कुछ बोले, हमें क्या बोलना है, किसको बोल रहे हैं, हम कितना बोल रहे हैं। वही यही बात है इकरा जी। आई हैव नेवर इवन ट्राइड, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और मैं किसी के बोलने से मुझे कि मैं कम हो गई ज्यादा हो गई ऐसी बात ही नहीं है। मैं तो प्रवीण सर की बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब मेरी उनसे बात हुई आई फेल्ट सो गुड कि ही सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। उन्होंने मुझे कहा कि मधु जी आप ये बात शुरू करिएगा और तो मैं फिर इस बात को कंटिन्यू करूंगा। पीछे की बात ये है मास्टर्स कि हम सब आपस में एक दूसरे से क्या बात करते हैं, किसी को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। मगर बिकॉज मैं बहुत ट्रांसपेरेंट इंसान हूँ और मैं अपने ग्रुप के साथ हर चीज शेयर करती हूँ। मगर इसका और ये इसलिए शेयर कर रही हूँ सो दैट लोगों में एक जागरूकता आए और समझ आए कि हमें जज नहीं करना है किसी को, हमें किसी को भी बुरा नहीं कहना है और दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना है। आपके लिए वो भगवान है, मेरे लिए पितामह भगवान है, मेरे मतलब मेरे गुरु है। मैंने वो जगह आज तक किसी को नहीं दी है। एंड वेर एवर आई गो आई मिस हिम, आई रियली मिस हिम। बिकॉज फिजिकल बॉडी के रूप में मैं मिस करती हूँ, बट मुझे चेतना के स्तर पे वो कभी मिस नहीं करते। मगर जब मैं किसी मास्टर को इस तरह से कुछ बात करते हुए देखती हूँ, हम कंपैरिजन करने लगते हैं। इट इज वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी नॉर्मल। लेकिन दूसरों को दुख ना पहुंचाए अपने बोलों से, सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती हूँ मैं सबसे। और मेरी यही कोशिश है कि हम एक ऐसे नागरिक बने। मैं यूएस में रहती हूँ, मैं शिकागो में हूँ, लेकिन मैं भी भारतीय हूँ। मैं इस जन्म में मैंने भारत में जन्म लिया था और मैं भारत से पली बड़ी हूँ, भारत की ही बेटी हूँ। लेकिन आज में मुझे बहुत गर्व है अपने रूट्स पर, इस जन्म में। पता नहीं पिछले जन्मों में मैं अमेरिकन रही होंगी या पोलिश रही होंगी या रशियन रही होंगी, चाइनीज, जापानीज, पता नहीं क्या, या अफ्रीकन रही होंगी, आई डोंट नो। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सोल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ वॉट जर्नी आई टुक एंड आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन एक और चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ सोल विजडम के रूप में। मैं क्यों बता रही हूँ, उसका रीजन है कि जिन लोगों को नहीं पता, जब हम एक सोल के रूप में जागृत होते हैं, हम एक सोल के रूप में जागृत नहीं, आई मीन तो जब हम एक बॉडी के रूप में हम एक जन्म लेते हैं, हमारी बॉडी में जो फिजिकल बॉडी है उसकी 6 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स इस शरीर के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ और 6 लेयर, यानी कि पूरे 7 लेयर होते हैं हमारे शरीर के। तो जिसमें हम बोलते हैं ना कि हमारे भौतिक शरीर जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, हमारा एथरिक बॉडी, हमारी एस्ट्रल बॉडी जिसे हम प्राण शरीर से जोड़ते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा मनोमय कोश। उसके बाद यानी कि हमारा एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, फिर कारण शरीर आता है, महाकारण शरीर आता है, राइट। तो हमारा जो ये मनोमय कोश है, उसके बाद विज्ञानमय कोश आता है, उसके बाद आता है आनंदमय कोश, जहां पर हमारी बॉडी डायमंड बॉडी, निर्वाणिक बॉडी इसमें आ जाती है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ हमारे 6 शरीर है, सॉरी 7 शरीर है, और ये सातों शरीर हमारे आत्मा को हाउस करते हैं। बेसिकली हमारी आत्मा एक ही है, अजर अमर, जो नष्ट नहीं होती। सिर्फ ये शरीर है जो नष्ट होता है, और जन्मों जन्मांतर से ये आत्मा चली आ रही है, चली आ रही है। और एक आत्मा ने कितने जन्म लिए हैं, पहले वो मिनरल किंगडम में गई, यानी कि स्टोन्स, जेम्स, क्रिस्टल, उसके बाद वो प्लांट किंगडम में आई, पता नहीं कितने तरह के पेड़ों में हमने जन्म लिया होगा। उसके बाद हम गए एक सोल के रूप में, एक एनिमल के रूप में। एनिमल कितने तरह के हो सकते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, है ना, लैंड एनिमल्स जितने भी हैं। तो आप सोचिए कितने एनिमल्स के रूपों में हमने जन्म लिया। उसके बाद हम आए अब ह्यूमन किंगडम में। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत जन्मों के बाद, 84 लाख योनि जन्म के बाद हम इस योनि में आप पाते हैं, राइट, ह्यूमन योनि में। तो ये जो हमारे अंदर हर जन्म जन्मांतर से जो हमने जन्म लिया है, इनकारनेट किया है हर एक किंगडम में, उसका ज्ञान नहीं होगा हमारे पास। एक ओल्ड सोल के रूप में मैंने जन्म जन्मांतर जितना भी मैंने जो भी जीवन जिया, उसका ज्ञान मेरे सोल में अंकित है, आकाशिक रिकॉर्ड में भी होगा। और वही ज्ञान हम सबको एक दूसरे के साथ मिलता है। अब मैं यहाँ सोल की बात और बॉडी की लेयर की बात छोड़ती हूँ। अब हम पकड़ते हैं कि मेरे, जो हम बोल रहे थे ना कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी,
मेरे रियलिटी में आप सब मेरी क्रिएशन हो, आपकी क्रिएशन में मैं हूं, हम सब एक ही हैं। अगर हम बात करें विष्णु लोक की, या हम अल्लाह की बात कर ले, गुरुओं की बात कर ले, उस गुरु ने, उस भगवत्ता ने कोशिश किया कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मुझे मधु के शरीर में जाकर मधु की लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, नवीन के शरीर में जाके नवीन की एक्सपीरियंस करनी है, रमेश जी के शरीर में जाके रमेश जी के चैलेंजेस, अच्छा बुरा सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। मुझे एक डॉक्टर भी बनना है, मुझे एक मर्डरर भी बनना है, मुझे साइंटिस्ट भी बनना है, मुझे रेपिस्ट भी बनना है, मुझे पता नहीं क्या क्या बनना है। ऐसे करके ये सब चीजें उस ईश्वर की भगवत्ता ने सोचा, और धीरे धीरे उसने अपनी जो आत्मा है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो टुकड़े टुकड़े हर किसी में जाके चले गए। पता नहीं हमने पिछले जन्म में हमारे पास जो टुकड़ा आया था, हम उसमें कौन सी पर्सनालिटी में थे। आज मैं मधु की पर्सनालिटी में हूँ उस टुकड़े के साथ, और मुझे कहाँ विलीन होना है, ये लर्निंग लेसन जो है ये चलता रहेगा कंटिन्यूअस। अब हम पृथ्वी के सबसे कठिन तल पे है, जहाँ पे कठिन पढ़ाई हम कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना बोर्ड एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम वाला प्लैनेट है। अब हमको जब दूसरे जगह पे जाएंगे, जब मैं इस जन्म को छोड़कर दूसरे शरीर में जब इनकारनेट होंगी, हो सकता है ये मेरा लास्ट जन्म हो इस जगह, हो सकता है कि और कोई जन्म लेना हो, लेकिन अगर ये लास्ट जन्म है तो ये मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, बोर्ड एग्जाम पूरा किया, अब नाउ मैं पास होके इजी तलों पे जाऊंगी, जहां पर, या उच्च तलों पे जहां पे हर चीज लाइट के साथ है, प्रकाश के साथ है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे अंदर ये वननेस, ये एकता आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि हमको दूसरों को जज नहीं करना। आप समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन द वर्ड्स यू यूज्ड इट वाज नॉट ओके, तो मैं इसको इग्नोर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबको ये समझाऊं कि आप दूसरों को बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, उस पर जरूर गौर फरमाए कि आपके बोलने से किसी को चोट तो ना पहुंचे। कल जब उन्होंने मुझे कहा, मुझे रियली थोड़ी देर के लिए तो बुरा लगा कि किस तरह से बोल रही है, कि वो बताना चाहती है लेकिन बोलने के चक्कर में ऐसा फील हो रहा है कि प्यार से थप्पड़ मार दिया उन्होंने, यू नो, कि सामने वाला क्या कर रहा है उसकी जिंदगी तो देखी ही नहीं, और बस कंप्लेन कर दिया। सो एनी हाउ, नो प्रॉब्लम, बट आई टेक इट एज कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पितामह ने मुझे चार्ज दिया है या काम दिया है, या मैंने लिया है, या मेरा सोल पर्पस है। इसमें मुझे लगता है कि सबको 41 डे की जो प्लेलिस्ट है, जो लोग नए हैं, खासकर जो लोगों को पता ही नहीं कि ध्यान साधना कैसे करना है, क्या करना है, प्लीज कृपया करके आप सब जाकर इसको पढ़ें, समझें। 41 डे प्लेलिस्ट जो है वो आप जाने कि हम अपनी जो सोच है, समझ है, क्या बोलना है, वो कैसे बोलना है, हमको कितना बोलना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पत्री सर ने बहुत अच्छे से समझाया है हम सबको, और पत्री सर के बाद बहुत सारे सीनियर मास्टर्स हैं, उन्होंने भी बताया है। मैं भी यही बता रही हूँ कि हमारी सोच समझ कैसी होनी चाहिए, डिजास्टर्स थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, मिराकुलस थिंकिंग, कहाँ पे पहुंचना है हमें मिराकुलस थिंकिंग में। और दूसरों को जज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है। कोई भी इंसान जज, क्रिटिसिज्म और कंप्लेन करता है, दैट इज नॉट ओके, क्योंकि हम गुरु हैं इसलिए हमें इतना बोलना पड़ता है। हम यहाँ बैठे हैं बोलने के लिए, करके बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं आऊं और आके आप सबको बताऊं। लेकिन ये मेरी सिचुएशन है, पोजीशन है इस जगह, इस प्लेटफॉर्म पे एक गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आप सब मेरे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन है, चाहे मैं यंग ही क्यों ना हो। यंग दिखती हूँ इस जन्म में, लेकिन सोचो जन्म जन्मांतर का कितना ज्ञान भरा होगा। ये पोजीशन मैंने अपने आप नहीं ली, लेकिन जब मैंने पत्री सर को बताया कि सर मैंने, क्योंकि मुझे सारे गुरुओं के ही एक्सपीरियंस आते थे, मुझे बहुत समय लगा इस चीज को समझने में कि मुझे शायद ध्यान के लिए मुझे बुलाया गया है, ध्यान सिखाना और प्रकाश फैलाना, ज्ञान देना, इसलिए बुलाया, इसलिए मैंने ये तब खोला। मुझे कोई, मैं बोलते ना नई नवेली थी बिल्कुल एकदम, मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरे लिए यूट्यूब चैनल बनाना, एक ग्रुप बनाना, इट वाज नॉट इजी। अपना चेहरा दिखाना यहाँ पे इजी नहीं था, लेकिन मैंने उन सब टैबूज को दूर करते हुए मैं आई, क्योंकि मास्टर्स की मदद थी मेरे पास, असेंडेड मास्टर्स, गुरुजनों की, सभी की। सो यस, और यही चीज मैं बोल रही हूँ कि जब कोई एक इंसान कम्युनिटी को अपलिफ्ट करता है ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम सब साथ चले, रादर देन एक चल रहा है तो उसको सभी खींचने पे लगे हुए हैं। सो एनी हाउ, कोई बात नहीं, बट ये मेरे को लगा, और इस चीज का ना मैं ये क्यों बोल रही हूँ, खंडन नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सो दैट आप सब इस चीज को समझें कि जब मेरी पोजीशन पे आके आप बैठेंगे, या जो प्रवीण सर बता रहे उनकी पोजीशन पे आप आके बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा कितनी मेहनत लगती है सत्य को आगे लाने में, सबको जागृत करने में।
तो किसी को बुरा बोलने से पहले एक बार सोचे कि आप क्या कर रहे हैं। और कभी ना कभी आप भी उस पोजीशन पे रहेंगे, तब आपको ये फीलिंग रियलाइज होगी, सबको होती है। हम जब कोई चीज गलत करते हैं तो हमें मास्टर्स ना उस पोजीशन पे लाके खड़ा करते हैं कि देखो उस समय आपने किसी को ऐसा कहा। सबके साथ होता है मास्टर्स, सबके साथ पुरानी याद आती है कि मैंने ऐसा किया था। होता ही है, क्योंकि लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, AIA, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हम सबके साथ काम कर रही है। कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं चल रहा है कि मेरे साथ ही स्पेशल काम कर रही है, सबके साथ होता है। एनी हाउ, इससे आगे और आगे बढ़ने के लिए अब हम, मैं जो आप सबको बताना चाह रही थी, यस नवीन जी, मैं ध्यान में आगे बढ़ने से पहले माउंट शास्ता की पिक्चर्स भी थी जो मैं आप सबको दिखाना चाहती थी। यस नवीन जी, आप बोलिए पहले। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मैम थैंक यू कि सो आप उनको रोक रहे हो मैम, बल्कि आपके कारण से तो काफी क्वेश्चन निकले मैम, थैंक यू और सो सेशन भी आगे बढ़ा मैम। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू, बहुत मान बहुत ली शुक्रिया। जिस और आप जिसने भी सबका, बोला उसने सीखा क्या मैम? उसने सीखा ही नहीं ना, यही मैं बोल रही हूँ। इसलिए मैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड कि आपको पता ही नहीं चला होगा इसलिए आप इतना बोल गए, तो कोई बात नहीं। प्लीज वो प्लेलिस्ट जो है 41 डे की हिंदी प्रोग्राम की, वो डाल दे नवीन जी। जो लोग नए हैं, जो लोग ध्यान साधना में है ही नहीं, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि आई थिंक हम सबकी ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है लोगों को समझाने की, कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और हमको किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। तो ये थोड़ा सा हमें बताना चाहिए। मैं किसी को यहाँ डाउन करने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं उनको, उन्होंने ऐसा बोला मुझे तो ये बहुत बुरी बात है, नहीं। मैं सिर्फ ये बोली कि शायद उनको पता ही नहीं, जैसे बोलते हैं जब तक कि हम किसी को ABCD बच्चों को नहीं सिखाएंगे, उनको उसका अक्षर ज्ञान होगा ही नहीं। राइट, तो यस अक्षर ज्ञान की बात है यहाँ पे। वो जो नॉलेज है, अगर मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? वेद पढ़ूंगी, समझूंगी, तब तो मैं किसी और को पढ़ा पाऊंगी। इसीलिए कह रही हूँ कि जो लोग नए हैं वो 41 डे प्रोग्राम को एक बार ले लें और समझें उसको, एक एक प्लेलिस्ट देखें 1 से लेके 41 डे तक। दैट विल हेल्प यू। एंड आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। बट मुझे ये खराब लगा कि दूसरों को जज करने के बजाय आप ये भी नहीं समझ, पहले तो मुझे मुझे भी गुस्सा आया, लेकिन फिर मेरे को ये समझ में आई कि उनको ये समझ में आया ही नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, 3D वर्ल्ड में रह रही हूँ। मगर मेरी सोच ये है कि चलो कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ, हमको सबको 5D में लेके चलना है। मगर 5D में जाने के लिए वो वननेस आनी चाहिए, ऐसे ही नहीं वननेस आएगी। तो ध्यान साधना करके और धीरे धीरे हमको उससे दूर होना है। एनीवे, थैंक यू सो मच। यस, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं भी बहुत सारे रिलेशन से जुड़ी हुई हूँ। पता है दिन भर मेरे साथ कितने सारे लोग जुड़ते हैं, 2000 3000 लोग जुड़ते हैं। और मैं आज तो आपसे पर्सनली यहाँ पे बात करी, बट अलग से भी लोग वीडियोस देखते हैं और फिर वो ड्रीम टाइम में भी, स्लीप टाइम में भी, एस्ट्रली भी जुड़ते हैं मुझसे, और मुझे उनके विजन्स आते हैं या कोई आके उनको मेरे विजन्स आते हैं। तो सोचिए हम कहाँ कहाँ जुड़ते हैं लोगों से, हमारे साथ शरीर कब कब जाते हैं, कब निकलते हैं, एस्ट्रली काम करते हैं। तो ये बहुत सोचने की बात है, तो इसको कम मत समझिए। हम स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत बहुत खुश नसीबों को मिलता है। मतलब ऐसे बोलेंगे हम सब कितने खुश नसीब है कि हमें मिल रहा है। एनी हाउ, सो मास्टर्स, बिफोर वी गो हेड एंड गो इनटू ध्यान, मैं आप सबको माउंट शास्ता की कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि आज इतना समय ऑलरेडी हो चुका है। आज हम ध्यान में जाते हैं, कल मैं दिखाऊंगी। कल हम ये सब बातें कुछ नहीं करेंगे, कल ही दिखाते हैं। आज थोड़ा टाइम मैंने ले लिया है और उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मगर कल हम माउंट शास्ता की पिक्चर्स देख लेंगे। सो वंदना जी से थोड़ा सा हम टाइम ले लेंगे और कोशिश करेंगे कल ही दिखाएं। मैंने पिक्चर्स तो दिखाई है, एक दो अगर आपको देखनी हो तो कर सकते, क्योंकि ज्यादा हम अगर दिखाना शुरू करेंगे तो चर्चा भी बहुत हो जाएगी उस पे, ये मुझे लग रहा है। एनी हाउ, मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। अ, एक दो पिक्चर्स अगर आपको लग रहा है तो।
ओके, या सो हियर इट इज मास्टर्स। मैं सुनीता जी को मैंने भेजी थी, और वंदना जी को, नवीन जी को, कई सारे हमारे ग्रुप के जो मास्टर्स, सबको भेजी थी मैंने थोड़ी थोड़ी। एज सच तो 500 पिक्चर्स है मास्टर्स, मोर देन 50, जितने भी लोग गए थे उन सब ने एंजॉय किया। एक मिनट रुकिएगा, मैं ये अभी पूरी तरह अपलोड नहीं हुई है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको दिखा दूँ। ये देखिए मास्टर्स, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन थोड़ा। सो माउंट शास्ता बेसिकली ये अर्थ का रूट चक्रा भी है मास्टर्स, और अर्थ के रूट चक्रा के साथ साथ ये लेमोरियन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, टेलॉस वर्ल्ड से जुड़ा है, और टीलॉस के मास्टर्स, और साथ यहाँ एक पोर्टल है जो हमें हायर वर्ल्ड से जोड़ता है। नॉट ओनली दैट, बट वो अर्थ से जुड़कर हमको प्यार की भावना, एकता की भावना, हार्मनी, वननेस, इन सब से जोड़ रहा है हमको। और ये सारे मास्टर्स हैं जो, एक मिनट, ये सारे मास्टर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और सरोजा मैम यहाँ खड़ी हैं कर्सर के यहाँ पे मैं हूँ, और नीरजा मास्टर इंग्लिश ग्रुप से, ये पूजा मास्टर है जो हमारे साथ ध्यान सिखाती है। ऐसे कई सारे मास्टर्स हैं, सबके नाम अलग अलग हैं मास्टर्स। मे बी आप लोग एक मिनट रुकिएगा, ये माउंट शास्ता की पिक्चर्स हैं। माउंट शास्ता जो हमारे कैलाश मानसरोवर से भी उनको कंपेयर किया जाता है, और कहा जाता है कि नीचे अगरथा एंड शंभाला, उसके ऊपर माउंट शास्ता है, और टनल के रूप में ये जोड़ता है हमारे अर्थ से लेकर, सॉरी, इंडिया से लेकर कैलिफोर्निया तक, ये टनल के रूप में जुड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। बट एक्चुअली वैसा नहीं है, होगा भी, हमें क्या पता, राइट? सो बट बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, और ये कुछ Heart to heart, that's how we heal the world apart. spirit. La 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 la. One more song. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मेरा मन कर रहा था मैं कहूँ कि हम कामयाब हो चुके हैं। विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ये घर था जहाँ हमने एयरबीएनबी में लिया था, हम वहां गए थे। सो एनी हाउ, बट दीज आर सम ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन ऑल इट्स स्प्लेंडर एंड मैग्निफिसेंस। ये पूजा मास्टर है जो मेरे साथ है, पूजा हंडाले जी, और हम एक बीच के किनारे वहां गए हुए थे। अभी ये पूरी तरह हुआ नहीं है, आया नहीं है शायद। और ये आपके मास्टर यहाँ खड़ी है आपके साथ सोनल जी है, सुरुचि मास्टर है, और जुबिया मास्टर है, ऐसे करके हम सब हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं मास्टर, थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं और सोनल जी हैं। एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ये पूरा ग्रुप था, और बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा, हम जब सब गए थे। सो बहुत सारे मास्टर्स थे, कुछ पिक्चर्स अभी अपलोड नहीं हुई है। सो एनी हाउ, मैं कल आप सबको पूरी दिखाऊंगी कि एक्चुअली इट वाज, सोचिए कितनी, 500 से भी ज्यादा पिक्चर्स है। ये तो मेरी ही 500 है, बाकी लोगों की सबकी अलग अलग है। सो बट इट वाज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू नवीन जी। यस तृप्ता जी, फिर हम ध्यान में जाए आज थोड़ा हाँ कुछ। जी, हाँ, यस तृप्ता जी। बहुत बहुत नमस्कार, प्यार सबको। बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा कल का, और मुझे अफसोस यही रहा कि मैं पहले जूम में क्यों नहीं आ पाई। तो शायद मैं भी प्रवीण सर का कुछ और टाइम मैं भी स्टील कर लेती बट रिक्वेस्ट कट रही है तृप्ता जी। में मैं जुड़ गई, मेरे को बड़ी, मैंने सोचा था कि उनको हम जर्मनी में मिलेंगे, बट ही सेड कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो हम नहीं मिल पाएंगे इस बार। एनीवे, मैं ये कह रही थी कि ये माउंट शास्ता जो है, ये पृथ्वी का
कौन सा चक्र है? रूट चक्र, मूलाधार, बेस, फाउंडेशन। हम सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि अगर हम इस ये रूट चक्र को मूलाधार है, नहीं और ये मूलाधार है, और कैलाश जो है वो सहस्रार बोलते हैं उसको, हाँ, इसीलिए है ना? इसीलिए तो या इसीलिए मैं जो बताना चाह रही थी आप सबको कि जब हम ओके, यहाँ पे पहुंचे हैं तो हम सबको क्यों कॉल किया होगा, क्योंकि मास्टर्स चाहते हैं कि हम एक बेस सेट करें, एक फाउंडेशन सेट करें आने वाली जनरेशन्स के लिए, और इसलिए हमें वहां बुलाया गया। ये कॉलिंग है, जैसे कैलाश बुलाता है या वैष्णो देवी बुलाती है हम बोलते हैं ना, वैसे ही, या काबा बुलाता है, हम बोलते हैं कि हमको अमृतसर जाना है, या हमको अल्लाह से मिलने जाना है, या हमको वैष्णो देवी जाना है, या हमको कैलाश मानसरोवर जाना है। ये क्यों जाते हैं हम सब? क्योंकि हमें बुलावा आता है। वैसे ही मुझे भी इस तरह का बुलावा आया 6 महीने पहले। मैंने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये क्योंकि हम डिसाइड करें, लेकिन एक्चुअली इट वाज माउंट शास्ता हु वाज कॉलिंग अस। और आफ्टर 6 मंथ्स एकदम तुरंत वो ये एकदम पिक्चर में कैसे आ गया। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम नहीं जा पाएंगे, या हस्बैंड्स मना कर देंगे, या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि भाई मैं एक मैरिड वुमन भी हूँ, बच्चे भी हैं मेरे, एक परिवार भी है, तो हमको सबको देखना पड़ता है। लेकिन जब मेरे को ये आया और दिखा, मेरा मन हुआ, तो मैं सोच रही थी कि अगर सही में लिखा होगा ना तो कोई मुझे मना नहीं करेगा और तुरंत मैं चली जाऊंगी। और लिटरली वैसा ही हुआ, क्योंकि मास्टर्स की कॉलिंग थी ये मेरी कॉलिंग या मैं डिसाइड कर रही हूँ ऐसा नहीं था, ये मास्टर्स ने कॉल किया। और ऐसे ऐसे लोग, मैं ये आपको शेयर करना चाहती हूँ, बाकी तो स्टोरीज मैं बताती रहूंगी आप सबको। लेकिन ऐसे ऐसे मास्टर्स आए थे जिन्होंने कल डिसाइड किया और आज रेडी है, मतलब आज वहां पहुंच गए हैं। तो आप सोचिए कि हम सब वहां क्यों पहुंचे थे। बिकॉज ऐसे ऐसे मास्टर्स की जरूरत थी जो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक ऐसा फाउंडेशन सेट करें कि आने वाले जनरेशन को वो हार्मनी, वननेस, यूनिटी के साथ, प्रेम के साथ, और एक ऐसा बेस दें पूरी दुनिया को जो सब जुड़े रहें। क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत कम है, जो कल प्रवीण जी कह रहे थे, समय बहुत कम है। आपको अपनी अच्छी सोच के साथ, मिराकुलस थिंकिंग के साथ पूरी पृथ्वी को जोड़ना है, नहीं तो ये कब नष्ट हो जाएगी पता नहीं चलेगा। बेटर है कि हम सब एक हो जाए। और हमें, जब बोलते हैं ना, जब युद्ध की स्थिति हो जाती है तो फिर बोलते हैं ना कि चाहे कोई भी हो, फिर सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ये युद्ध से भी बड़ी स्थिति है, कण कण नष्ट होने की कगार पे है। आपको क्या करना है, वो प्रेम के साथ, एकता के साथ। और हम सबको ये याद रखना है कि मैं अगर क्रिएटर हूं तो मेरी ही क्रिएशन बाकी सब है, इसलिए सबको जोड़ के रखना है और जोड़ना है। विभाजन नहीं करना है एक दूसरे को जज करके, क्रिटिसाइज करके। ये समझा रही थी मैं। सो थैंक यू तृप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यू वर ऑलरेडी डेस्टिन्ड टू बी देयर। बस क्यों, यही तो मैं सोच रही हूँ कि ये आप जो ग्रुप सोचिए, इकट्ठा हुआ उसके पीछे कोई ऐसे कोइंसिडेंस नहीं है। वही बोल रही हूँ ना मैं आपको। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। आपको पता है, आप लोग को इससे पहले पता है कि मैंने आप सबको बताया था कि हाँ, साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, मेरे बहुत सारे चक्रों पे अटैक किया जा रहा है और ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ये सब मैंने आप सबको बताया था, आप नहीं होंगे दीप्ता जी, मगर ये मैं सबको कंटिन्यूसली एवरी टाइम, ये सबने सुना है मेरे मुंह से। तो आप सोचिए मुझे वहां पे क्यों बुलाया गया होगा, कि मेरे बेस को जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उसको मास्टर्स ने स्टेबलाइज करने की कोशिश की कि अब तुम क्या करते हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि कुछ तो अच्छे काम किए होंगे ना, यस, इसलिए बुलाया। वो बेस सेट करने के लिए बुलाया। ऑब्वियसली इट हाँ, इट ये वाज प्लान्ड प्लान, बाय टोटली डेस्टिनी। प्लान। और और यही मैं बड़ी सबको खुशी बता रही हुई आज मुझे रमेश पॉल जी को देख के, मेरे को बहुत खुशी हुई है आज। कितने दिनों में ये मिली है हमें। नहीं, कल परसों भी आई थी और इंग्लिश वाले ग्रुप में। I want to wish her mean very early soon recovery. थैंक यू। मेरी उनसे ठीक बात है, नहीं हुई आप जल्दी से ठीक हो जाइए और ग्रुप को मिस मत करा करिए। यस यस, नहीं उनकी तबीयत खराब होगी। बट थैंक यू सो मच तृप्ता जी। लेट मी टेक रमेश जी एंड देन वी कैन गो इनटू ध्यान, ऑलरेडी टाइम हो गया है। यस रमेश जी, प्रणाम, I नमस्कार। could, Namaskar. I could not join yesterday because there was over 100 people. बट देन लेटर ऑन यू डिड, राइट? No, I couldn't get till the end. Oh, is it? No, but you were there. They would not let me join. Were you there present in the day before yesterday's English session? Purnima Devi? Yes, Okay. but not in the daytime, in the Okay. in the But morning. see, I have done live YouTube. वो YouTube पे live गया था तो आप वो देख सकते थे आराम से।
मैंने लिखा देखो था, बोला भी था, और नवीन जी ने ग्रुप में डाला भी था। ओके ओके, हाउ आर थैंक यू यू नाउ? ओके ठीक है, चलिए मैं आपसे अलग से बात करूंगी बाद में। थैंक यू सो मच रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तृप्ता जी। मास्टर्स, अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे, ध्यान में बैठते हैं। मैं शुरू करूंगी, नवीन जी इसको एंड कर देंगे। सो मास्टर्स, अपने अपने पोजिशंस ले लें, हम आनापान से भी ध्यान करते हैं। आप आलती पालती मार के इस प्रकार बैठेंगे, अगर आप जमीन पे बैठे हैं। चेयर, सोफा या बिस्तर पे आप बैठ सकते हैं। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप पाँव को जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। हमारा पूरा ध्यान सांसों पे होना चाहिए। पहले शरीर को रिलैक्स करेंगे। जब हम शरीर को रिलैक्स करते हैं, सांसों के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ये बारीक बारीक पोर होते हैं, स्किन्स में भी होते हैं, क्योंकि पूरा शरीर सांस लेता है। हमारा शरीर, हमारा ऑर्गन्स, हमारे कोशिका, हमारी स्पाइन, हमारे वर्टिब्रे, हमारा सर, हर चीज सांस लेता है। तो पहले अपने शरीर को सांस पहुंचाएंगे कुछ देर के लिए, 10 मिनट, और उसके बाद धीरे धीरे ग्राउंडिंग करने के बाद अपना ध्यान शरीर से हटाकर केवल सांसों पे ले आएंगे, भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई। शुरू की कुछ सांसों में अपने आप को हम सेंटर करेंगे। सो आइए, आंखें बंद करें, हाथों को क्लास्प करें, पाँव को क्रॉस करते हुए, जिनको पानी पीना है पहले पानी पी लें, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें। मेरे पास इस तरह का पिरामिड है जो मैं लगाती हूँ मास्टर्स, तो इस तरह का पिरामिड आप लगा के ऐसे बैठ सकते हैं अगर है तो, और नहीं तो अन्यथा आइए हम सब अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, उनका आह्वान करते हुए कि हमारी चेतना का विस्तार करें। रिक्वेस्ट करते हैं हम सब, एस्ट्रल वर्ल्ड के जो भी पिरामिड है उनका हम आह्वान करेंगे, जो भी हीलिंग हम सबको चाहिए, या गोल्डन पिरामिड जो हर तरह से पूर्ण है, हर तरह की ऊर्जाओं के साथ, जो अच्छी ऊर्जाएं हैं वो हमको उस पिरामिड से मिल रही है। तो हम गोल्डन पिरामिड का आह्वान करते हुए हम सब ध्यानी उस गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और इस ध्यान की ऊर्जा, पिरामिड की ऊर्जा से, सामूहिक ध्यान की ऊर्जा से हम सबको जो ऊर्जा मिले वो हमारे शरीर को, हमारी काया को हील करे, स्वस्थ करे, हमारे मन को, हृदय को साफ करे, हम सबको आगे लेकर चले, हमारे चेतना का विस्तार करे। अपनी सांसों को अंदर खींचे, अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। हर एक श्वास हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड में प्रवेश कर रही है। हमारे आंखों में, फोरहेड में, हमारे चेहरे पर, हमारे ठोड़ी, जबड़े और जिह्वा में भी ये सांसें प्रवेश कर रही है। हर एक श्वास हमारे गले में, हमारी आवाज में, हमारे ब्रेन स्टेम में, हमारा स्पाइन, गर्दन, गला, हमारा गट, सब जगह ये सांसें प्रवेश कर रही। अपनी सांसों को अपने भ्रू मध्य पर ले आए और धीरे धीरे सांसों को अंदर लेकर जाए। अपने आप को सेंटर करें, फोकस करें। हमारी हर एक श्वास हमारे भीतर, हमारे हृदय, हमारे फेफड़ों को प्रक्षालन कर रही है। हर एक सांस का स्पंदन हमारे हृदय को भी स्पंदित कर रहा है। हर एक श्वास हमारे लंग्स को चौड़ा करती हुई, एक्सपैंड करती हुई, हर एक लंग को स्वस्थ कर रही। तो खुलकर सांस लें, और खुलकर सांस लें, गहराई से सांस लें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। अपने स्पाइन, आपके 33 वर्टिब्रे, आपके सातों चक्र पर अपनी सांसों को महसूस करें। टेल बोन से लेकर सहस्त्रार तक अपनी सांसों को ऊपर खींचे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आप सहस्त्रार से अपने मूलाधार तक सांसें छोड़ रहे हैं। फिर अपने मूलाधार से लेकर अपने सहस्त्रार तक सांसों को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी से लेकर सहस्त्रार तक जाए सांस लेते हुए।
7 से 8 बार महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी भी आपके साथ सांस ले रही है। अब धीरे धीरे आप अपने हृदय से और नीचे अपने गट, आपके पेट के हर हिस्से में, जननेंद्रियों में और मूलाधार तक, आपके लोअर एब्डोमेन, लार्ज इंटेस्टाइन तक अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक ऑर्गन में, चाहे वो लिवर हो, पैंक्रियाज हो, गॉल ब्लैडर हो, स्प्लीन हो, हर जगह अपनी सांसों को पहुंचाएं। अगर पेट से जुड़ी समस्या है, कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज हो, फैटी लीवर हो, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, किडनी इशू हो, अपने हर एक ऑर्गन में सांसें भेजें। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। आपकी हर एक श्वास बहुत ही उपयुक्त है, महत्वपूर्ण है। हर एक सांस का सदुपयोग करें। आपका एक भी क्षण आप बर्बाद ना करें। आपके हर एक श्वास के साथ आपके शरीर का भी भला हो रहा है, क्योंकि इस जन्म में जो शरीर आपको मिला है उसका भी ध्यान रखना है, जिससे आप अपने आत्मा के कार्यों को पूर्ण कर सके। अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर महसूस करते हुए अब हम अपने शरीर का, हाथों का हिस्सा, इसमें भी ध्यान दें। कंधों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें। आपकी कोहनी, आपके हाथ, हथेलियां, उंगलियां, इनमें सांसों के स्पंदन को महसूस करें। गहराई से सांस लेते हुए हर एक नस नाड़ी में, मांसपेशियों में, अस्थियों में, अस्थि मज्जाओं में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। हर एक सांस प्राण वायु से जुड़ी हुई ऊर्जा, शक्ति लाती हुई आपके भीतर, आपको आनंदित करती हुई और परम आनंद से जोड़ती हुई। हर एक श्वास का धन्यवाद देते हुए, ग्रैटिट्यूड की भावना में रहते हुए, अब अपने कमर से नीचे के भागों को, जिसे हम अपने पांव से जोड़ते हैं, चाहे वो हमारे हिप्स हो, जांघें हो, घुटने हो, पांव की पिंडलियां, एड़ियां, तलवे और पांव की उंगलियां, हर एक भाग में सांसों के इस प्राण वायु के बहाव को आप महसूस करें। हर एक अंग प्राण वायु प्राप्त करते हुए सुकून, शांति का एहसास कर रहा है। ये सांसें हमें और हमारे ब्रेन की वेव्स को और स्टेबलाइज करती हैं, धीरे कर देती है, जिससे जो भी स्ट्रेस, जो भी परेशानी है वो दूर होती है। हम और शांत और सुकून महसूस करते हैं जब हम अपनी सांसों के साथ अपने ब्रेन में इन सांसों को महसूस करते हैं। ये हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर सकारात्मक हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये सारे हार्मोन्स हमें सकारात्मकता हमारे भीतर बहाने लगते हैं। हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस है और जो उससे जुड़े हुए हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। हमारा स्ट्रेस खत्म होने लगता है।
इसलिए अपने ध्यान में अपनी सांसों को साधें, पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाएं। मदर अर्थ में अपनी ग्राउंडिंग करें। महसूस करेंगे कमर से नीचे का भाग जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रहा है। मदर अर्थ को प्रणाम करें, रिक्वेस्ट करें कि हमारी ऊर्जाओं को ग्राउंड करें, स्टेबलाइज करें। मदर अर्थ हमें अपनी ऊर्जा के साथ जोड़कर अपनी चेतना के साथ जोड़े। ब्रह्मांड का आवाहन करते हुए सफेद प्रकाश को इनवाइट करें। ये सफेद प्रकाश ज्ञान का प्रकाश, हीलिंग का प्रकाश है। हाईएस्ट डिवाइन लाइट का प्रकाश हमारे भीतर एक स्तंभ के रूप में आ रहा है और धीरे धीरे हम इन सांसों को महसूस करते हुए, जो सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं वो हमारे तरफ, हमारे पूरे शरीर को एक सुरक्षा घेरे में स्थापित कर रहा है। ये सफेद प्रकाश का सुरक्षा घेरा हमारे चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। एक सफेद ओस के साथ हम अपने चारों तरफ ये सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान केवल सांसों पे ले आए। शरीर की तरफ से अपना ध्यान हटा लें। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। केवल और केवल मधुर सांसें, कोमल सांसें। आगे का ध्यान संगीत के साथ करें। संगीत की मधुर ध्वनि, मुरली की मधुर ध्वनि। आगे बढ़ते हुए हर एक श्वास पर कंसंट्रेट करें। अपने शरीर की तरफ से अपना ध्यान हटाएं। अपना नाम और उसकी आइडेंटिटी उससे भी डिसोसिएट करें। क्या खोया, क्या पाया, क्या गंवाया, सब कुछ छोड़कर केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। Work goes smoothly when you know the right steps. With Asana, you can coordinate tasks across
थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। समय लेते हुए अपने शारीरिक चेतना को महसूस करें। शारीरिक शरीर में, भौतिक शरीर में वापस लौट आए। जहाँ कहीं पर भी अगर आप एस्ट्रली हो, वापस आ जाए। ध्यान समाप्त करने का समय हो चला है। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, हिलाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, गर्दन, सर को सीधा करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने कंधों को ठीक करें। रीढ़ की हड्डी, पीठ को सीधा करें। मदर अर्थ को धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड दें हमारी ऊर्जाओं को स्टेबलाइज और ग्राउंड करने के लिए। और धीरे धीरे ब्रह्मांड का भी शुक्रिया अदा करें, इसकी कॉस्मिक ऊर्जा का, मदर नेचर का, प्राण वायु के लिए, हर एक श्वास के लिए, जो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आरामदायक स्थिति में कभी भी आप अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, आराम से सांस ले पाते हैं। अपने फेफड़ों का, अपने हृदय का, अपने शरीर से जुड़े हुए हर एक ऑर्गन का शुक्रिया। अब धीरे धीरे हम सब अपने हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए, गर्दन और सर को सीधा करते हुए धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करेंगे और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को, अपने चक्षुओं को खोलेंगे और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। आज के सुंदर ध्यान ज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी का शुक्रिया आज के सुंदर ध्यान के लिए, इस परम चेतना के साथ जुड़ने के समय के लिए। सभी मास्टर्स गुरुजनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि साथ में जुड़कर अपने समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटी और पूरे ग्रुप की चेतना को विस्तार किया। सबकी ऊर्जा बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इकरा जी। थैंक यू एवरीवन। लव यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। आई होप आप सबका ध्यान गहरा लगा हो। कल हम और समय बैठ सकते हैं ध्यान में। अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो ध्यान से जुड़ी हुई तो जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना हो। और अगर अन्यथा अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। मास्टर्स, जब हम शेयर करते हैं तो हमारे थ्रोट चक्रा पे बहुत काम होता है। और थ्रोट चक्रा ही नहीं, हमारे पूरे शरीर पे काम होता है, हर एक चक्र पे। इसलिए शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना का तो विस्तार होता ही है, दूसरों की भी। और ग्रुप में अगर आप हैं तो आप सबकी चेतना एक साथ बढ़ती है। जब हम किसी एक मनुष्य की चेतना का विस्तार करते हैं, ब्रह्मांड की चेतना बढ़ती है और ब्रह्मांड बढ़ जाता है। राइट। सो इसलिए अपने शेयरिंग को आप कम ना समझिए मास्टर्स। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो हम एंड करेंगे। ओके, नेहा जी है। नमस्कार नेहा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार मधु जी। नमस्कार। नमस्कार मधु जी, मेरे साथ है इधर में। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कब से मेरे अंदर है, तो मैंने बोला आज बोल दूं तो मुझे भी थोड़ी रिलैक्स मिले। बिल्कुल तो जरूर। अभी गए महीने की मई महीने में मैं चक्षु के साथ थी, तो उधर बिल्डिंग बन रहा था बड़ा। तो उसमें से 3 मानस गिर गए और मर गए। तो मैंने देखा तो वो ही मेरे को नजर आ रहा है। तो मैंने देख ही नहीं रही थी, पर
ऐसे देखा ना तो मेरे को वो ही याद आ रहा है बार बार। तो मैंने बोला मैं कैसे इसमें से बाहर आऊं? ध्यान करके, तो ध्यान से। हाँ, रिलीज करिए इमोशंस को। वो जो डर ओके। है, जो आपने देखा, जो भयावह सीन देखा, वो आप, जो आपने अभी बताया, वो हम सब, मैं तुरंत 1 सेकंड, मतलब सेकंड भी नहीं लगा मुझे इमेजिन करने में। तो मैं हाँ सिर्फ ये बोलूंगी कि आप इसको रिलीज करिए। जो डर है ना, जो जब हम हमारे शरीर में जब किसी प्रकार की कमी होती है, हम एनीमिक होते हैं, आयरन की कमी होती है, हमने हाँ। कुछ कुछ खराब देखा होता है, तो वो जो डर है वो बैठ जाता है हमारे शरीर में। यस। इसलिए उन सभी लोगों को आप ध्यान में बिठाइए और बोलिए कि आप सभी आत्माएं, आप मुक्त नहीं हो पाएंगी, आपको ध्यान से अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर दूसरा जन्म लेना है। क्योंकि जो जो लोग जो सुसाइड करते हैं, इस वर्ड को भी बोलना नहीं है मुझे, लेकिन ये वर्ड मैं सिर्फ इसलिए, जो अपने जीवन को खत्म करते हैं, उन लोगों के जीवन में वो एक अधर पे लटक जाते हैं, ना वो इस तल पे रह पाते हैं और ना ही वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा पाते हैं, और ना ही उनके शरीर को साफ कर पाते हैं। मतलब इन द सेंस, जो हमारे सातों शरीर होते हैं वो तो नष्ट हो गए, जला दिया गया उनको, लेकिन आत्मा फिर भी भटकती रहती, क्योंकि उसको वो प्रोसेस ही नहीं मिला आगे बढ़ने का। तो इसलिए ऐसे सभी मास्टर्स को, उनको कहा जाता है कि आप ध्यान करके आप उनको गुड विशेस भेजें, और जहां पे भी रहे आप सही सही रूप में रहे, अर्थ बाउंड सोल बन के ना रहे। इसलिए आपने वो सीन देखा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई शिक्षा होगी कि जीवन जब खत्म करना कितना आसान लगता है, लेकिन कितना मुश्किल होता है। उसके बाद का जो जीवन होता है उसमें अग्रसर होने में कितनी तकलीफ आती है। और एक बार अगर आपने ऐसा कार्य किया है, आप, आपको कई जन्म आप यही काम करते हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। नारायण। इसलिए ज्ञान लीजिए, उनको ज्ञान दीजिए ध्यान के माध्यम से, और वो मुक्त हो जाए, ये विश करिए। ओके। और आप भी अपने दिमाग से वो निकाल दीजिए, रिलीज कर दो। ओके, थैंक यू मधु रिलीज, जी, आई अप्रिशिएट। थैंक उसको यू, भूल थैंक जाए, उसको भूलने की कोशिश करें। यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। यस मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच रेहा जी, आपका प्रश्न आपने रखा, इससे कई सारी चीजों में हम पर्दा, मतलब जो भी पर्दे पड़े हुए उसको हम प्रकाश कर देते हैं, मतलब इन द सेंस कि उस पर प्रकाश डाल पाते हैं। और क्वेश्चन के आंसर्स हमको जब मिलते हैं तो हम दूसरों की भी मदद, ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रही हूँ, कल को आप किसी और के साथ मिलेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा जैसे अभी हुआ, अब आपके पास आंसर है, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसलिए पत्री सर कहते थे, जिसने एक दिन भी सीख लिया वो भी मास्टर है। इसलिए जाइए, जाके दूसरों को सिखाइए। हमारा बहुत बड़ा मेजर कार्य है जो हम सबको समझना है। हम ध्यान ऐसे ही नहीं सीख रहे हैं, हम सब ओल्ड सोल्स, या हम सब एक उच्च उच्च स्तर पे, चेतना के स्तर पे हम ऐसे ही नहीं आए हैं, क्योंकि हमें दूसरों को भी सिखाना है और हमारी बहुत जिम्मेदारी है। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। कल वंदना जी का रहेगा स्वाध्याय, तो हम सब कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान करते रहें अपने आप के साथ, और सामूहिक ध्यान भी करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, सभी प्रेम प्रकाश ध्यान ज्ञान के साथ जुड़े रहें, और सबसे पहले अपने अंदर जो बदलाव लाना है उस पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। एंड अगर आप यहाँ से जुड़े हैं, अगर आप इंडिया से जुड़े हैं, या पाकिस्तान से जुड़े हैं, या वर्ल्ड के किसी भी कोने से जहाँ रात्रि है, आपको शुभ रात्रि मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।